बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 16 जून 2023 रोज़ जुमातुल मुबारक। सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। आज का न्यूज़ बुलेटिन मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वली अहद की फ्रांसीसी सदर से मुलाकात के एजेंडे पर दो तरफ़ा ताल्लुकात और तवानाई सरे फहरिस्त। फ्रांसीसी सदर इमानुअल मैक्रों आज जुमे को एलसी पैलेस में सऊदी अरब के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का 1-on-1 दोहराने की मुलाकात में खैर मकदम करेंगे। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी वली अहद का दौरा तवील होने की तवक्को है और ये मुज़ाकरात गुज़श्ता साल जुलाई में शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरे के मुकाबले में ज़्यादा कसीरुल चहती होंगे। ये दौरा दोनों रहनुमाओं को दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुश्तरका दिलचस्पी के मुतअद्दिद अमूर में ताज़ा तरीन पेशरफ्त पर तबादला ख्याल करने का मौका फ्राहम करेगा। सऊदी अरब 10 मकबूल सियाहती ममालिक में शामिल सर्वे रिपोर्ट जारी। सऊदी अरब मास्टर कार्ड इकनॉमिक इंस्टीट्यूट ने 2023 के दौरान सफरी रुझानात के हवाले से जारी रिपोर्ट में कहा कि 3 अरब ममालिक दुनिया के 10 मकबूल तरीन टूरिस्ट स्पॉट में शामिल हो गए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक मास्टर कार्ड की रिपोर्ट में तवज्जो दिलाई गई कि मौजूदा मुश्किल बैनुल-अक़वामी मुआशी सूरत हाल से निमटने के सिलसिले में नए तजर्बात का रुझान सर उभार रहा है। कोरोना वबा के बाद सैर व तफरीह की खातिर सफ़र का रुझान बढ़ता जा रहा है। मक्का मुकर्रमा के तमाम मसाजिद में हर सीज़न के दौरान नमाज जुमा पढ़ाई जाएगी। वज़ीर इस्लामी अमूर डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ अली शेख ने हर सीज़न के दौरान मक्का मुकर्रमा शहर के तमाम इलाकों में कायम छोटी बड़ी मसाजिद में नमाज जुमा पढ़ाने की इजाज़त दे दी है। अखबार 24 के मुताबिक वज़ीर इस्लामी अमूर की जानिब से जारी अहकामात में कहा गया है कि हर सीज़न के दौरान जब लाखों की तादाद में आज़मीन हज मक्का मुकर्रमा में मौजूद हैं, ऐसे में शहर में कायम छोटी और बड़ी तमाम मसाजिद में बरोज़ जुमा आज 16 जून से हर सीज़न के अख्ताम तक नमाज जुमा पढ़ाई जाएगी। वज़ीर इस्लामी अमूर की जानिब से जारी अहकामात की पाबंदी करते हुए ऐसी मसाजिद जहाँ आम दिनों में नमाज जुमा नहीं पढ़ाया जाता उनकी तादाद 554 के करीब है, वहाँ आज़मीन हज की सहूलत के लिए बाकायदगी से नमाज जुमा पढ़ाई जाएगी। वाज़ेह रहे मक्का मुकर्रमा में मस्जिद हरम के करीब और छोटी मसाजिद में आमतौर पर जुमा की नमाज नहीं पढ़ाई जाती। नमाज जुमा मस्जिद हरम में अदा की जाती है, जबकि मस्जिद हरम से दूर जामे मसाजिद में भी इसका तमाम किया जाता है। ताहम हर सीज़न में जबकि लाखों आज़मीन की सहूलत के लिए वज़ीर इस्लामी अमूर ने खुसूसी तौर पर तमाम मसाजिद को जो अहकाम जारी किए हैं ताकि आज़मीन को आमदोरफ्त की परेशानी ना हो। मस्जिदुल हरम में सैनिटाइजिंग और दीगर खिदमात के मिसाली इंतज़ामात। इदारा अमूर हरमैन शरफैन में शोबा ग्राउंड सर्विसेज के मुआवन निगरान आला मोहम्मद बिन मुसल्ले अल जाबरी का कहना है कि मस्जिद हरम को रोज़ाना की बुनियाद पर 10 बार धोने के बाद जरासीम कुश अद्वियात का स्प्रे किया जाता है। आदर न्यूज़ के मुताबिक अल जाबरी, जो कि मस्जिद हरम में ज़मीनी खिदमात की फ्राहमी के शोबे के मुआवन निगरान हैं, उन्होंने मस्जिद हरम में फ्राहम की जाने वाली खिदमात के हवाले से मज़ीद कहा कि ज़ायरीन और आज़मीन में मुस्तकिल बुनियादों पर आब ज़मज़म की फ्राहमी को यकीनी बनाया जाता है और मस्जिद हरम के अंदरूनी और बैरूनी शहरों की धुलाई और सैनिटाइजिंग के लिए 4000 से ज़्यादा कारकुन हैं, जिनकी निगरानी के लिए 400 से ज़्यादा सऊदी सुपरवाइज़र को तैनात किया गया है। हरम मक्की शरीफ के मुख्तलिफ मकामात पर 4500 से ज़्यादा वाटर कूलर हैं, जबकि 800 से ज़्यादा कारकुनों के ज़रिए रोज़ाना तकरीबन 5 लाख लीटर आब ज़मज़म तकसीम किया जाता है। व्हील चेयर के बारे में उनका कहना था कि हरमैन इंतज़ामिया की जानिब से 5000 सादा जबकि 3000 इलेक्ट्रिक व्हील चेयर की सहूलत फराहम की गई है। तमाम व्हील चेयर्स को मुश्किल तौर पर बुनियादों पर सैनिटाइज किया जाता है, जिसके लिए कारकुनों की अलग टीम मुकर्रर है। ऑटोमेटिक तरीके से सैनिटाइजिंग के लिए 11 मखसूस रोबोट्स की सहूलत फराहम की गई है, जो बगैर किसी इंसानी मदाखलत और बिला किसी वक्फे के 8 घंटे तक मुख्तलिफ मकामात की सैनिटाइजिंग करते हैं। अज़रबैजान से मवेशी दरामद किए जाएंगे। सऊदी वज़ारत माहौलियात, पानी और ज़राअत ने अज़रबैजान से मवेशियों की दरामद की मंजूरी जारी कर दी। वज़ारत की टीम ने अज़रबैजान में लाइव स्टॉक का जायज़ा लेने के बाद दरामद की इजाज़त दी। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी वज़ारत माहौलियात और कौमी मरकज़ बराए हवानी और नबाताती मरकज़ वक़ा की मखसूस टीम ने अज़रबैजान का दौरा किया, जहाँ उन्होंने मवेशी फार्मिंग के तरीक़ों और मवेशियों को फ्राहम की जाने वाली तिब्बी खिदमात का जायज़ा लेने के बाद अज़रबैजान से सऊदी अरब के लिए मवेशियों की दरामद की मंजूरी का वो सिफारिशनामा जारी किया है। मुतल्लिका कमेटी की जानिब से जारी सिफारिशात पर वज़ारत माहौलियात, पानी और ज़राअत ने जो अज़रबैजान से मवेशियों की दरामद के लिए मंजूरी की कार्रवाई की हतमी इजाज़त दे दी।
हम वतन के इंडियन कातिल के सजाए मौत पर अमल दरामद। सऊदी वजारत दाखिला का कहना है कि कसीम रीजन में हम वतन को ज़िबह करने वाले इंडियन शहरी की सजाए मौत पर अमल दरामद कर दिया गया। आज न्यूज़ ने वजारत दाखिला की जानब से जारी बयान के हवाले से कहा कि कसीम रीजन में मुकीम इंडियन शहरी अब्दुल राकिब ने अपने हम वतन नसीम अंसारी को सोते हुए कत्ल करके उसका सर तन से जुदा कर दिया था। पुलिस ने मफरूर मुल्ज़म को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ तहकीकात मुकम्मल करने के बाद चालान फौजदारी अदालत को भेज दिया। अदालत में जुर्म साबित होने पर मुजरम को सज़ा मौत सुना दी गई। कातिल के खिलाफ इब्तदाई अदालत के फैसले को आला अदालत ने भी बरकरार रखा। अपील कोर्ट ने भी सज़ाए मौत के फैसले को बरकरार रखा, जिसके बाद ऐवान शाही ने तमाम अदालतों के फैसले पर अमल दरामद के अहकाम जारी कर दिए। वजारत दाखिला ने अदालती फैसले पर कसीम रीजन में अमल दरामद कर दिया। बैरून मुल्क जाने वाले सऊदी शहरियों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन की शर्त ख़त्म। वजारत दाखिला ने सऊदी शहरियों को बैरून मुल्क सफ़र के लिए कोरोना वैक्सीनेशन की शर्त ख़त्म कर दी है। इससे पहले सऊदी शहरियों के लिए बैरून मुल्क सफ़र के लिए वैक्सीनेशन की शर्त लाजमी थी। सऊदी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक वजारत दाखिला की जानब से जारी बयान में कहा गया कि सऊदी अरब और बैरून मुल्क कोरोना के वबाई असरात के हवाले से जारी रिपोर्ट्स को सामने रखते हुए सऊदी शहरियों के लिए वैक्सीनेशन की शर्त ख़त्म की जा रही है। इसके अलावा वजारत दाखिला की जानब से सऊदी शहरियों के लिए बैरून मुल्क सफ़र के लिए लाजमी था कि वो वैक्सीन की तीनों खुराकें ले चुके हों, जिसका सर्टिफिकेट तवक्लना या सेहती एप्लीकेशन पर पेश होना ज़रूरी था। इसके अलावा मुतअद्दिद अमराज की मशीर डॉक्टर हुरा अलबैत ने सऊदी टीवी अल अखबारिया से बात करते हुए कहा कि शहरियों को बैरून मुल्क सफ़र के लिए वैक्सीनेशन की शर्त ख़त्म किया जाना हौसला अफजा बात है, जो इस बात की वाज़ेह दलील है कि कोरोना वबा के ख़तरे का खात्मा हो चुका है। रेफ्रिजरेटर जो सर पर रख कर ले जाने वाले पाकिस्तानी की वीडियो वायरल। एक पाकिस्तानी मजदूर की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जो रेफ्रिजरेटर को सर पर रखकर वेयर हाउस ले जा रहा है। अलमरसद वेबसाइट के मुताबिक सोशल मीडिया सार्फिन उस मजदूर की जिस्मानी ताकत पर हैरत का इजहार कर रहे हैं। 19 सेकंड की इस वीडियो में देखा जा सकता है कि पाकिस्तानी मजदूर अपने साथी की मदद से ट्रक से बड़े साइज़ का रेफ्रिजरेटर अपने सर पर लाद कर इस अंदाज से चल रहा है कि गोया वो कोई मामूली सी चीज़ उठाए हुए हो। सोशल मीडिया सार्फिन पाकिस्तानी मजदूर के इस अंदाज पर मुख्तलिफ पहलुओं से तबसरे कर रहे हैं। कई सार्फिन ने यह बात नोट की कि पाकिस्तानी मजदूर रेफ्रिजरेटर को उठाते वक्त तवाज़न कायम रखने के लिए हाथ का इस्तेमाल कर रहा है। दीगर सार्फिन का कहना है कि पाकिस्तानी मजदूर अपने सर पर रेफ्रिजरेटर जिस अंदाज से रखा है वो हैरत अंगेज़ है। बेशतर सार्फिन का कहना था पाकिस्तानी मजदूर में बर्दाश्त और भारी भरकम चीज़ उठाकर वेयर हाउस ले जाने वाले अंदाज पर उसे शाबाश देते हैं। मोमर आज़मीन का हर तरह से ख्याल रखा जाए। सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने हज सीज़न के दौरान बुज़ुर्गों से नरमी और सब्र व तहम्मुल के साथ पेश आने की हदायत की है। आजल के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा ने ट्विटर पर कहा कि आते जाते वक्त बुज़ुर्गों को खुद पर तरजीह दें, उन्हें परेशान ना करें और ना ही उनसे उलझें। वज़ारत हज ने कहा कि बसों पर सवार होते वक्त बूढ़े लोगों का ख्याल रखें, उन्हें पहले सवार कराया जाए। उनमें से किसी को मदद की ज़रूरत हो तो खुश दिली से पेश आया जाए। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।